हेलो बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 8वीं का अध्याय 19 और 20 पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अनेक अर्थ वाले। जैसे कि इसमें दे रखा है बच्चों कि कपूर है। देखिए अब्स को, जो अब्स और अली के अनेकार्थी शब्द हैं, अब्स को कपूर भी कहते हैं, शंख भी कहते हैं, चंद्रमा भी कहते हैं और कमल भी कहते हैं। उसी प्रकार से अली को देखिए भौरा भी कहते हैं, सखी भी कहते हैं, कोयल, बिच्छू और कौवा भी कहते हैं। मतलब कि अनेकार्थी शब्द वो शब्द होते हैं जिनसे अनेक अर्थ निकलते हो, एक शब्द से अनेक अर्थ निकलते हो। तो आगे चलते हैं, इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। देखिए इसमें अनेकार्थी शब्द देखिए अंक के देखिए कितने सारे हैं। गोद, अक्षर, गिनती, चिन्ह, भाग, इसके अनेक अर्थ निकल रहे हैं। इसी प्रकार से अंबर के देखिए, अंबर को आकाश भी कहते हैं और वस्त्र भी कहते हैं। देखिए इसकी एक्सरसाइज देखते हैं थोड़ी। सबसे पहला प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द से आप क्या समझते हो? अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनसे एक से अधिक अर्थ होते हैं। और अनेकार्थी शब्द की परिभाषा भी हम इसी प्रकार से लिखेंगे कि जो ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हों अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अनेक अर्थों वाला। तो चलिए इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। जैसे कि जलज है, जलज सबको पता है बच्चों कि जलज को कमल कहते हैं। वो पर्यायवाची शब्द में भी था कमल, लेकिन ये अनेकार्थी है। मतलब कि इसके इसी जलज के अनेक अर्थ निकल रहे हैं। इसको कमल भी कहेंगे, शंख भी कहेंगे, चंद्रमा भी कहेंगे और मोती भी कहेंगे। उसी प्रकार से बच्चों जड़ है, जड़ को हम मूर्ख भी कहेंगे, अचेतन भी कहेंगे, मूल भी कहेंगे। धर्मराज है, धर्मराज को हम न्याय राजा भी कहते हैं, यमराज भी कहते हैं और युधिष्ठिर भी कहते हैं। इस प्रकार से आप ये सारी एक्सरसाइज कर सकोगे। अब अनेकार्थी शब्द के बाद हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, समरूपी भिन्नार्थक शब्द। पार्ट 20 है, इसको हम पढ़ते हैं। समरूपी भिन्नार्थक शब्द का निर्माण इस प्रकार हुआ है बच्चों। जैसे कि इसमें आपको 4 वर्ड दिखाई दे रहे हैं। देखिए सम, रूपी, भिन्न, अर्थ। सम का अर्थ होता है समान, रूपी का अर्थ होता है रूप, भिन्न का अर्थ होता है अलग होना और अर्थ का तात्पर्य है मायने। अतः समरूपी भिन्नार्थक शब्द का तात्पर्य क्या हुआ? समान रूपी, रूप से एक प्रतीत होने वाले शब्द, ऐसे शब्द जिनके रूप और अर्थ दोनों भिन्न होते हैं। जैसे कि अब जो कि सुनने में तो हमें समान से सुनाई देंगे, लेकिन उसके अर्थ है वो भिन्न होते हैं। जैसे कि कुछ शब्द हैं जो जैसे कि ये है अम्बु है और एक अम्ब है। अम्बु जल को कहते हैं और अम्ब माता को कहते हैं। उसी प्रकार से देखो बच्चों बारिद है, बारिद बादल और वारिधि समुद्र। तो ये देखिए यहाँ पर दे रखे समरूपी भिन्नार्थक शब्द। जैसे अनिल है, अनिल और अनल देखिए सुनने में एकदम समान लग रहे हैं लेकिन इसके अर्थ भिन्न हैं बिल्कुल। अनिल का अर्थ होता है हवा और अनल का अर्थ होता है आग। इसी प्रकार से अपेक्षा का अर्थ होता है आशा और उपेक्षा का अर्थ होता है अनादर। एक अली है, देखिए अली जो जिसमें छोटी की मात्रा लगी हुई है उसे कहेंगे हम सखी, और एक अली जिसमें भी छोटी की मात्रा लगी है वो भौरा। तो उसके अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। अब देखिए इसकी एक्सरसाइज देखते हैं हम। जैसे कि इसमें दिखा रखा है प्रश्न 2 में कि समरूपी भिन्नार्थक के अर्थ लिखिए। तो अम्ब का अर्थ जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, अम्ब का अर्थ होता है माता और अम्बु का अर्थ होता है जल। इसी प्रकार से कोश है, जैसे कि आपने याद होगा आपको ये वाले कोश का कि शब्द कोश हम इस्तेमाल करते हैं, शब्द कोश, और ये दूसरे कोश का इस्तेमाल होता है किस में? खजाना में। इसी प्रकार से कीर्ति है, कीर्ति इसका अर्थ होता है कीर्ति मतलब रचना, और दूसरे कीर्ति का अर्थ होता है परिश्रमी। संस्कृत, आपको पता है कि संस्कृत एक भाषा है और संस्कृति एक सभ्यता है। तो इस प्रकार से आप बच्चों ये सारे आप मतलब कि एक्सरसाइज कर सकते हो। तो आशा करती हूँ आपको ये दोनों पार्ट समझ में आए होंगे। धन्यवाद।